इस वीडियो में आपको 3 पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी दिखाई जाएगी। बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए। मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद हयात है और मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे यहाँ की वीडियो देखी है क्यूएसटी की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। थोड़ी हेयर लाइन मेरी पीछे से जा रही है पीछे को, इसलिए मुझे कैप लगाना पड़ रहा था। तो मेरा मन था कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, उस कैप से छुटकारा पाना चाहता था मैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी के हेयर ट्रांसप्लांट में। यहाँ पर मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं, तो फिर मैंने कहा यही करा लेता हूँ मैं। वैसे तो ट्रांसप्लांट कराने के और भी बहुत जगह है, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया, ये मेरे नज़दीक भी है और अच्छा भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपना। तो गाइज मैं काफ़ी दिन से ना अपने हेयर की जो लाइन पीछे जा रही है उससे काफी ज्यादा परेशान था। तो मैंने बहुत सारे कैप चेंज किए हैं, महंगे महंगे कैप लिए हैं, लेकिन मैं सोचता था यार इस कैप से छुटकारा पाना चाहिए। क्यूएसटी की जब नई नई ये खुली थी यहाँ पर ब्रांच, तो आज मुझे मौका टाइम मिला है, तो और मैं यहाँ पर आया हूँ हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनका बहुत अच्छा जो रिजल्ट रहा है और मैंने सर्च किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ और इस कैप से छुटकारा पाने आया हूँ। तो गाइज अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर रहा क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत अच्छा रहा। अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा मैं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है और काम कैसा हुआ, दर्द भी हुआ या नहीं। अभी थोड़ा मेरे दिल में दुख दुख हो रही है कि भाई जब ये सर्जरी करेंगे यार दर्द होगा, कुछ तो दर्द होगा, जब सुइयां सी घुसेंगी, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस डर है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर है। अगर आप आओ तो यहाँ पर कराना एक बहुत अच्छी अच्छी जगह है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। जैसा कि पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल है, हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी, जिससे फॉरहेड भी वाइड लग रहा था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली स्पार्स था और इस ग्रेड 3 स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम इफेक्ट हो चुका था, जिस वजह से पेशेंट की अपीयरेंस डल और एज्ड लगने लगी थी और वो अपने बालों को अच्छे से स्टाइल भी नहीं कर पा रहे थे। एंड हिम बीइंग अ क्रिएटर लुक्स मैटर अ लॉट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये था कि रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी और वहां किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन और डेंसिटी को रिस्टोर करने की, जिसके लिए पेशेंट के पास हेल्थी और डेंस डोनर एरिया प्रेजेंट था। अगर आप भी हयात मलिक की तरह अपनी कैप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प कंडीशन और पेशेंट के कंसर्न को अच्छे से समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का हेड शेव किया, जिससे बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल हो। देन स्कैल्प को अच्छे से बेटाडिन सॉल्यूशन से वॉश करके हेयरलाइन डिजाइन करी गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन पेशेंट की राउंड फेस शेप और फेशियल सिमेट्री को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके डिजाइन करी थी, ताकि कंप्लीटली नेचुरल लुक मिले। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी आउटलाइन किया गया था। इसके बियॉन्ड स्मॉल एरिया में जहां फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो एरिया भी सेपरेटली मार्क किया गया था। इन मार्किंग से हमारे सर्जन्स को बॉल्ड एरिया का क्लियर व्यू मिलता है और सर्जरी के टाइम ये मार्किंग्स एज गाइडलाइंस यूज होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्यूएचटी क्लिनिक अब हरिद्वार के साथ हैदराबाद, दिल्ली और गुड़गांव में भी ओपन हो चुका है, तो अब आप अपने नियरेस्ट लोकेशन पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और सभी ब्रांचेस में आपको सेम एडवांस टेक्निक, सेम रिजल्ट्स और सेम ट्रस्टेड टीम मिलेगी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट करी गई। देन क्यूएचटी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड ड्यूरिंग द सर्जरी दिस वाज हिज एक्सपीरियंस। अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और 10 बजे से मेरी सर्जरी चल रही है और लगभग 5 बज गया हूँ मैं
और कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ, हल्का फुल्का पेन होता है बस मामूली सा, वो भी जब इंजेक्शन लगता है ना पेन किलर वाला तब होता है। उसके बाद तो मुझे बीच में नींद भी आ गई थी सर्जरी के दौरान, और डॉक्टरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, और बीच में मुझे खाना भी मिला, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बिहेवियर। After 10 to 12 hours, his surgery was completed. After that, he shared his post-surgery experience. Let's hear how. तो गाइज मेरी अभी सर्जरी को अभी अभी 5 या 7 मिनट हुए हैं, और मेरा आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी हेयर लाइन बनी है, और मुझे सर्जरी के दौरान बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, सो भी गया था। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, और डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा यहाँ साफ सफाई भी है, और यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा नया लुक देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो करेंगे तो और मज़ा आने वाला है। मेरी सर्जरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने बेटर डिसीजन लिया था। सर्जरी तो और भी जगह होती है, मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे ये जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों ने भी अपनी सर्जरी कराई है, तो मेरा डिसीजन सही था बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरे 3200 ग्राफ्ट्स लगे हैं, और कितना अच्छा लुक आ रहा है, और लाइनें देखिए बिल्कुल कितनी प्यारी लाइन आ रही है। जैसे आप लोग भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, QST क्लिनिक में, हरिद्वार में है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ आके करा सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करा के। तो आगे जो मेरा रिजल्ट होने वाला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा, जब मेरे हेयर ग्रो वगैरह करेंगे। तो बने रहिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ड्यूरिंग द सर्जरी हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। हेयरलाइन फ्रंट से वी शेप में और अबव एंगल से राउंडेड अपीयर हो रही थी, विच इज परफेक्ट फॉर हिज राउंड फेस शेप। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि फुलर और बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो। इस केस में टोटल 3200 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किया गया था, maintaining the future integrity and long-term sustainability of the donor area. सर्जरी के बाद हयात ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लास्टली 10 महीने। पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अब तक अपनी जर्नी और रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। और भाई जब हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपना कराया, उस टाइम पे पहले मुझे डर लगता था कि भाई कुछ दर्द वगैरह ना हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता। आप नॉर्मली करा सकते हो, कोई वो नहीं, और 1-2 दिन के बाद आप आराम से अपना जो काम कर रहे हो उसको भी कर सकते हो। तो यही मेरा ये है, आपको भी, अगर आप लोगों को भी भाई कराना है। जब जब भी मैं मिरर को देखता हूँ ना अब अपनी लाइफ में, तो भाई मैं थैंक्स QST क्लिनिक को बहुत दुआ देता हूँ। भाई पैसा अपनी अलग जगह है, लेकिन भाई मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए, मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, मेरी वीडियो डली हुई है QST क्लिनिक की, तो पूछता है हयात भाई आपका ऐसे हुआ था? मैंने कहा हाँ भाई मेरा ऐसे था पहले, और मैंने अब QST क्लिनिक से कराया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई, मेरे कहने से आए भी हैं, यहाँ काफी सारे लोग आ चुके हैं, और जो भी कहता है मैं उसको, वैसे ट्रांसप्लांट करने वाले तो बहुत है भाई, चंडीगढ़ में, दिल्ली में भरे पड़े हैं, लेकिन भाई वहां जाओ जहां आपको अच्छा लगे कि भाई सर्च करो पहले उसके बारे में, फिर जाओ। ऐसा ही मैंने भाई काफी दिन सर्च करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसी भी देखी है जो लोगों के ट्रांसप्लांट बेकार भी हुए हैं, खराब भी हुए हैं। तो भाई आप ऐसी गलती मत करना, अच्छी तरह सर्च करें तभी ये काम कराएं। लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस आपका डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। बस थोड़ा दर्द तब होगा जब आपको वो एक इंजेक्शन लगता है सुन करने वाला, जब वो अगर लग गया ना, उसके बाद तो भाई पूरा दिन का आपका पता नहीं चलेगा कब में वो आपका ट्रांसप्लांट हो गया। मुझे को तो पता ही नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई और मेरा काम होता चला गया। मैं सो के उठा तो कहा मैडम ने कि उठ जाइए आपका हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं आया। और भाई खाना भी मैंने ट्रांसप्लांट होते होते मैंने खाना भी अच्छे से खाया है। सोशल मीडिया पर बालों का बहुत अहम रोल है सर इतने मेरे सर पे बाल कम थे, थोड़ी लाइनें मेरी पीछे थी, तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आया सर। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काम तो सर मैंने 7-8 साल हो गया करते हुए, लेकिन ऑन कैमरा कभी काम नहीं किया, मैंने पीछे से कैमरे का काम किया। लेकिन ये होने के बाद सर मैं अब पूरी मेरा कंटेंट है ना कैमरे के ऊपर होता है सर। अब
पूरा कॉन्फिडेंट है। पहले तो मैं कैप से अपने बालों को, अपने सर को छुपा कर रखता था, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंट के सामने, देखिए आपके सामने बैठा हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, तो भाई बालों का बहुत रोल है सर। टेन मंथ्स में हेयरलाइन शार्पली डिफाइंड हो चुकी थी और परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी, जिससे हयात को एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक मिल रहा था। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के नेटिव हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड होकर स्कैल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट कर रही थी। अब हयात अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर पा रहे थे और बिना किसी हेजिटेशन के कैमरा के सामने अपीयर हो रहे थे। उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, जिससे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा था। इनिशियल बॉल्ड लुक के कंपैरिजन में अब हयात की ओवरऑल अपीयरेंस फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। हेयरलाइन अब क्लियरली स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड थी, जो फेशियल एनाटॉमी के साथ नेचुरली अलाइन हो रही थी। फ्रंटल जोन में एडिक्वेट डेंसिटी अचीव हो चुकी थी, जो मिड स्कैल्प के एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स के साथ स्मूथली मर्ज होते हुए ओवरऑल स्कैल्प पर नेचुरल लुकिंग रिजल्ट डिलीवर कर रही थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस और ऑन कैमरा प्रेजेंस में क्लियरली विजिबल था। अगर आप भी हयात की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। क्या ये रिजल्ट्स देखकर आप मानेंगे कि दोनों पेशेंट्स 9 महीने पहले तक मिड स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान थे? पेशेंट 1 जिन्हें डिफ्यूज ग्रेड 3A स्टेज की बॉल्डनेस थी, अब उनका फेशियल फ्रेम कंप्लीटली रिस्टोर हो चुका था। पेशेंट 2 जो डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे, उनका भी लुक पूरी तरह चेंज हो चुका था। अब दोनों पेशेंट्स ज्यादा यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे। अगर आप भी अपने लुक्स को हमारे पेशेंट्स की तरह चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हरिद्वार, दिल्ली या हैदराबाद अपने नियरेस्ट लोकेशन पर क्लिनिक विजिट करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ इन दोनों पेशेंट्स की इंस्पायरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं। आज आप देखेंगे दोनों पेशेंट्स का अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां दोनों पेशेंट्स ने मिड स्टेज बॉल्डनेस को बीट करके अपना नेचुरल लुक और कॉन्फिडेंस वापस हासिल किया। साथ ही हम पेशेंट का रिजल्ट का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस पेशेंट के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे लगे। अब डिटेल में जानते हैं दोनों पेशेंट्स की इनिशियल कंडीशन के बारे में। पेशेंट 1 जो पिछले 5-6 साल से हेयर फॉल से परेशान थे और अब इनकी हेयर लाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी। हेयर लाइन टेम्परल साइड से भी शिफ्ट हो चुकी थी, जिस वजह से टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे। इस मिड स्टेज बॉल्डनेस में पेशेंट का ओवरऑल फेशियल फ्रेम अफेक्ट हो चुका था। फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली स्पार्स नजर आ रहा था, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये था कि रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। क्राउन रीजन में भी स्वर्ल पैटर्न इंटैक्ट था। पेशेंट का मेन कंसर्न था उनका फ्रंट लुक रिस्टोर होना। बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग पेशेंट का डोनर एरिया भी फेवरेबल कंडीशन में था। पेशेंट 2 भी पिछले 6 साल से हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए उन्होंने मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड के टॉपिकल सॉल्यूशंस का यूज किया, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले। सिर्फ हेयर फॉल थोड़ा स्लो हो गया था और अब स्कैल्प पर बॉल्डनेस और थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, स्पेशली इन द फ्रंट। हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, लेकिन पेशेंट 1 की तरह कंप्लीट एम शेप में रिसीड नहीं हुई थी। पेशेंट 2 की फ्रंटल साइड्स भी थोड़ी स्पार्स नजर आ रही थी। इसके बियॉन्ड स्कैल्प पर थिनिंग विजिबल थी, जिसमें मिड स्कैल्प का सिर्फ थोड़ा ही एरिया अफेक्टेड था, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट की नीड थी। इसके अलावा क्राउन रीजन में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। पेशेंट 2 का डोनर एरिया भी फेवरेबल कंडीशन में था। दोनों पेशेंट्स के डोनर एरिया डेंसली पॉपुलेटेड थे, जिस वजह से दोनों ही पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट थे। अगर आप भी मिड स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। इनिशियल बॉल्डनेस असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के फेशियल प्रोपोर्शंस, एज फैक्टर, एग्जिस्टिंग डेंसिटी और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन करी। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेशेंट्स के हेड को शेव किया गया ताकि स्कैल्प विजिबिलिटी इंप्रूव हो। इसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थरो हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प पर कोई डर्ट, ऑयल या कंटामिनेशन न रहे और प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क 0 रहे। पेशेंट 1 के केस में ऑब्जेक्टिव था उनके फॉरहेड की ब्रॉडर अपीयरेंस को बैलेंस करना और फेशियल फ्रेम को नेचुरली रिस्टोर करना। इसके लिए ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर सेंटर पॉइंट फाइनलाइज किया गया, जिसके अराउंड कंप्लीट एंटीरियर हेयर लाइन डिजाइन की गई
फेशियल सिमेट्री को एनहांस करने के लिए टेम्पल्स भी रीडिजाइन किए गए क्योंकि टेम्पोरल रिसेशन क्लियरली विजिबल थी। इसके साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को आउटलाइन किया गया ताकि सर्जरी के लिए एक क्लियर रोड मैप विजिबल हो। पेशेंट 2 की हेयरलाइन भी सेम साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करते हुए बनाई गई, लेकिन गोल था एक सॉफ्ट, एज अप्रोप्रिएट और नेचुरल ट्रांजिशन क्रिएट करना। उनके फ्रंटल रीजन और मिड स्कैल्प के अफेक्टेड एरियाज को केयरफुली आउटलाइन किया गया और क्राउन रीजन को डेंसिटी एनहांसमेंट के लिए सेपरेटली एनसर्कल किया गया ताकि हर जोन की क्लियर मार्किंग्स विजिबल हो। ये मार्किंग सर्जरी के दौरान एक रोड मैप की तरह काम करती है जो एक्सपर्ट्स को प्रोसीजर के हर स्टेप में क्लियर गाइडेंस और प्रिसीजन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट हेयरलाइन चाहते हैं तो आज ही QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। चलिए अब पेशेंट्स की सर्जरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट को OT में ले जाया गया, जहां सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से एक बार फिर क्लीन किया गया और रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया ताकि सर्जरी कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए। स्लिट्स क्रिएट करते टाइम हेयर ग्रोथ के नेचुरल एंगल, डायरेक्शन और डेंसिटी का ध्यान रखा जाता है। ये स्टेप सर्जिकल प्रिसीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी स्टेज में डिसाइड होता है कि किस जोन में कितनी डेंसिटी ऐड करनी है। इसके बाद प्री मेड स्लिट्स को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट 1 के हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए ताकि फ्रंट में सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट हो। टेम्पल्स में भी नेचुरल डेंसिटी ऐड करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को अपसाइड डाउन एंगल में इम्प्लांट किया गया था ताकि नेचुरल ग्रोथ पैटर्न रेप्लिकेट हो और पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल फेशियल फ्रेम मिले। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट 1 के केस में टोटल 4300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 2 के केस में भी सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किए गए थे ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया और स्लाइटली अफेक्टेड मिड स्कैल्प एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। अफेक्टेड क्राउन रीजन में भी डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। क्राउन रीजन में फॉलिकल्स को स्वर्ल पैटर्न के अलोंग डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था ताकि वॉल्यूम नेचुरली एनहांस हो। इस केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 1 के कंपैरिजन में पेशेंट 2 का ग्रेड एडवांस था, बट पेशेंट 1 को फ्रंट में ज्यादा डेंसिटी की नीड थी, इसलिए पेशेंट 1 का ग्रेड 3A होने के बाद भी 4000 प्लस ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए थे और पेशेंट 2 के केस में फ्रंट में डेंसिटी ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी, इसलिए लेस नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। अलॉन्ग विद द बॉल्डनेस, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी यू रिक्वायर। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद दोनों पेशेंट्स ने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। 1 मंथ स्टेज पर शेडिंग फेज नॉर्मली पीक पर होता है क्योंकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स टेलोजन स्टेज में शिफ्ट होकर टेम्पररीली शेड करते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल होता है और फ्यूचर में विजिबल होने वाली हेल्थी रिग्रोथ का ही पार्ट होता है। इस विजिट पर पेशेंट 1 के स्कैल्प पर 70% शेडिंग विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड जोन में माइल्ड रेडनेस भी प्रेजेंट थी जो एक्सपेक्टेड होती है और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ग्रेजुअली फेड हो जाती है। नेटिव हेयर अपने नॉर्मल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे थे। डोनर एरिया इस स्टेज पर कंप्लीटली हील हो चुका था, जहां इवन स्किन टेक्सचर क्लियरली विजिबल था। पेशेंट 2 के केस में अप्रोक्सीमेटली 50% शेडिंग विजिबल थी। सिमिलर टू पेशेंट 1, नेटिव फॉलिकल्स हेल्थी पेस पर ग्रो कर रहे थे। डोनर साइट फुली हील्ड थी और कोई इन्फ्लेमेशन या सेंसिटिविटी प्रेजेंट नहीं थी। इस विजिट पर पेशेंट्स ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली, जो प्लेटलेट्स रिच ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू फॉलिकल्स को इंटेंस नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये ट्रीटमेंट हीलिंग को एक्सेलरेट करता है, वास्कुलर सप्लाई इंप्रूव करता है और फ्यूचर रीग्रोथ को सपोर्ट करता है। दोनों पेशेंट्स प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ताकि हीलिंग अनइंटरप्टेड रहे और किसी भी अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क मिनिमम हो। नेक्स्ट फॉलोअप के लिए पेशेंट्स ने 2 मंथ्स कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट पर पेशेंट 1 के मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे। ये स्टेज ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के बायोलॉजिकल रिसेट फेस को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करती है, जहां शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और फॉलिकल्स ग्रेजुअली अनेजन यानी एक्टिव ग्रोथ फेज में एंटर होने की प्रिपरेशन करते हैं। इस पीरियड में ग्रोथ यूजुअली विजिबल नहीं होती है, लेकिन इंटरनल हीलिंग और फॉलिकल एक्टिवेशन एक्टिवली प्रोग्रेस पर होती है। पेशेंट 1 के केस में इस विजिट तक मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो एक्सपेक्टेड आउटकम था। नेटिव फॉलिकल्स का टेक्सचर नोटेबली इम्प्रूव्ड था क्योंकि उनका ग्रोथ पैटर्न मैच्योर हो रहा था। डोनर एरिया कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल लग रहा था, स्किन टेक्सचर इवन था, कोई स्कारिंग विजिबिलिटी नहीं थी और एरिया नेचुरल स्कैल्प सरफेस जैसा अपीयर हो रहा था। पेशेंट 2 के केस में भी सिमिलर प्रोग्रेस विजिबल थी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे और नेटिव हेयर्स इंप्रूव्ड थिकनेस के साथ ग्रो कर रहे थे। क्राउन रीजन में शेडिंग साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी, जिससे ओवरऑल स्कैल्प सरफेस यूनिफॉर्म दिख रहा था। डोनर एरिया पेशेंट 1 की तरह कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल था। इस स्टेज पर दोनों पेशेंट्स की ओवरऑल प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थी और नेक्स्ट फेज में ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के 4 अकॉर्डिंग है या नहीं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद पेशेंट 1 ने अपने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर एक्सपेक्टेड अर्ली रीग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। टिपिकली 3 मंथ में फॉलिकल्स टीलोजन फेज से कंप्लीटली रिकवर होकर एनेजन फेज में सेंटर करते हैं, जिससे थिन, सॉफ्ट और लाइट कलर्ड इनिशियल हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट 1 के ट्रांसप्लांटेड एरिया में ये अर्ली स्प्राउट्स विजिबल थे, जो फ्यूचर डेंसिटी बिल्डअप का फर्स्ट साइन माना जाता है। नेटिव फॉलिकल्स भी हेल्थियर टेक्सचर के साथ ग्रो कर रहे थे। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की रियल बिगिनिंग होती है, जहां ग्रोथ स्पीड ग्रेजुअल लेकिन कॉन्सिस्टेंट रहती है। 6 मंथ्स कंप्लीट होने पर पेशेंट 2 ने अपने नेक्स्ट फॉलो अप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। हेयर लाइन अब वेल डिफाइंड शेप में अपीयर हो रही थी और पेशेंट के फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी। फ्रंटल एरिया और प्रीवियसली अफेक्टेड मिड स्कैल्प जोन में डेंस वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल थी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न के अराउंड वॉल्यूम इंप्रूव हो चुकी थी, जिससे ओवरऑल कवरेज यूनिफॉर्म लग रही थी। डोनर एरिया कंप्लीटली सेटल्ड था और फोटोज में पेशेंट की सेटिस्फैक्शन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से एविडेंट थी। ये अभी सिर्फ मिड स्टेज रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में यह ग्रोथ और डिफाइंड, नेचुरल और फुलर अपीयर होगी। चलिए अब जानते हैं पेशेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पेशेंट 1 का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हाय, माय नेम इज हर्ष शर्मा। मैंने अपना पहला ये ट्रांसप्लांट जो कराया था, ये 2 नवंबर को करवाया था। मेरी जो पीआरपी हुई थी वो 2 नवंबर को हुई थी। तो हम 2 नवंबर की मॉर्निंग में आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर से मिले। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद जो आगे का प्रोसीजर था, हेड शेव हुआ, हेयर लाइन ड्रॉ हुई। हेयर लाइन ड्रॉ में डॉक्टर्स ने हेल्प करी, जैसे मुझे चाहिए थी वैसे डॉक्टर्स ने बनवाई। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का प्रोसीजर, मैं सुबह 7:30 बजे अपने ट्रांसप्लांट के लिए आया। ओटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ओटी वॉज गुड। उसके बाद पूरे दिन मुझे कम से कम 10 घंटे लगे और शाम को मुझे 6 बजे फ्री कर दिया गया था और वो पूरा पेनलेस प्रोसीजर था। और उसके बाद मुझे शाम को 6 साढ़े 6 फ्री करने के बाद मुझे सिर के पीछे बैंडेज लगाने के बाद मुझे यहाँ से फ्री कर दिया गया था। तो जब ट्रांसप्लांट खत्म हुआ, बैंडेज हुई, तो मुझे पूरा आगे के प्रिकॉशंस के लिए बताया गया कि कैसे कैप वियर करनी है, कैप वियर करने के बाद कहाँ का वियर करनी है, घर में करनी है, बाहर करनी है, और उसके बाद मील्स में कैसे लेना है, मील्स क्या क्या लेनी है, खट्टा खाना है, मिर्चें खानी है, सब सारा प्रोसीजर था। डॉक्टर्स ने बड़ी हेल्प करी। उसके बाद मेडिकेशंस हुई और मेडिकेशंस होने के बाद यहाँ की QHT की जो टीम थी उनका फॉलोअप बहुत अच्छा था और हर दिन और हफ्ते भर में फॉलो करके पूछते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रॉब्लम तो वैसे भी कोई नहीं हुई, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। पहले बाल लेंस बहुत ज़्यादा थी, अब रिजल्ट इतना अच्छा हो गया है और इतना नेचुरल लगता है, कोई कह ही नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट भी हुआ है। और फैमिली मेम्बर्स भी एकदम देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ भी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या हुआ है ये। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और बिल्कुल नेचुरल है, कोई जज ही नहीं कर सकता कि मेरा ट्रांसप्लांट भी हुआ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेन प्रिकॉशंस पे जब सर्जरी होती है उसका 1 हफ्ते का मेन प्रिकॉशन रहता है। आपको कैप अच्छी तरीके से वेयर करनी होती है, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, डाइट का ध्यान रखना होता है, मेडिकेशंस का ध्यान, सलाइन वाटर का ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर अगर कोई आराम से करता है और फॉलो अप लेता है तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट टू गो। और ये सारी चीज़ें
फॉलो करके आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जैसे मेरे आए हुए हैं। मुझे बताया गया था कि ट्रांसप्लांट के बाद हमारा शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, और मेरा शेडिंग फेज 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो गया था। मुझे पता था और बताया गया था डॉक्टर्स के द्वारा कि शेडिंग फेज होना है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और शेडिंग फेज होने के बाद रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो गए, तो जिससे मैं बहुत खुश हुआ। और ये सारी चीज़ें, शेडिंग फेज तो सबके उसमें आता ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं होती। उसके बाद रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। मेरी अभी तक 3 पीआरपी हो चुकी हैं, और आज मैं 4th पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ। और पीआरपी अपने जो बेस्ट ट्रांसप्लांट एरिया के लिए पीआरपी बहुत मस्त है। पीआरपी इसलिए मस्ट है, जहाँ हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट हुआ था तो उससे हमारा हेयर थिकनेस होती है, और हेयर थिकनेस होने के साथ साथ ही जो एरिया डेंस दिखता है। तो और जो प्रोसीजर है यहाँ पर बड़ा सेफ प्रोसीजर है। आते हैं, हम ब्लड लेते हैं, उसका प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा बनाने के बाद वो वाइब्रेटर्स के थ्रू हमारे यहाँ जो एरिया होता है वहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद बहुत पेनलेस प्रोसीजर होता है। और पीआरपी करवानी जरूर चाहिए। यूएचटी को मैं इसलिए बेस्ट मानता हूँ, इन्होंने इतने अच्छे फॉलोअप्स लिए हैं। हर हफ्ते, हर महीने, हर बार कॉल करके पूछना कि सर आप ठीक हैं, आपका कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या है। और सारा यहाँ पर एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होती है, बताई जाती है कि कैसे केयर करनी है, क्या है। और कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। और फॉलोअप तो इतना अच्छा है कि हफ्ते और महीने के बाद हर इनका कॉल आता ही आता है, और प्रॉपर फॉलोअप लिया जाता है, सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और उसका समाधान भी बताया जाता है। तो इसलिए क्यूएचडी मुझे बेस्ट लगता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है थोड़ी एज कम लगती है, और आपका पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस होता है, आपका पूरा लुक हाउ, आपका सारी जो पर्सनैलिटी होती है पूरी चेंज हो जाती है। हेयर्स पे बहुत डिपेंड करती है। और अब फैमिली और फ्रेंड्स तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया एकदम से देख के। और रिजल्ट से तक खुश होता हूँ मैं कि हाँ भाई, अब मैं बिल्कुल अच्छी जगह गया था क्यूएसटी, और मैंने डिसीजन अपना लाइफ में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल बेस्ट जगह के बेस्ट लिया था। 9 महीने पूरा होने पर पेशेंट 1 की ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल थी। हेयरलाइन अब परफेक्टली डिफाइंड शेप में अपीयर हो रही थी, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को नेचुरली और शार्पली फ्रेम कर रही थी। टेम्पल्स भी वेल डिजाइंड कॉन्टूर प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे ओवरऑल फेशियल सिमेट्री नोटिसेबली एनहांस हो गई थी। इस स्टेज तक पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो चुका था। फ्रंटल एरिया में सीमलेस मर्ज के साथ डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे फ्रंट टू मिड ट्रांजिशन एक्सट्रीमली नेचुरल लग रही थी। इस एनहांस्ड लुक ने पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी विजिबली बूस्ट किया था। अब पेशेंट कंफर्टेबली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रहे हैं। अब जानते हैं पेशेंट 2 के 9 महीने के अनुभव के बारे में। हाय, मेरा नाम यश त्यागी है। यहाँ पे आज मेरा पीआरपी का 5th सेशन है। और मेरा ट्रांसप्लांट मार्च में हुआ था, और आज 9th मंथ है ट्रांसप्लांट का, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और फर्स्ट टाइम जब ट्रांसप्लांट कराया था तो कुछ वो हेजिटेशन थी, बट यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। तो ट्रांसप्लांट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बहुत आसानी से हो गया था। और जैसे लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब डॉक्टर की पूरी टीम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे से प्रोसीजर चला, और उसके बाद दवाइयाँ चली 10 दिन तक, और उसके बाद जो मल्टीविटामिन और ये सब चले हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और तो मैं पीआरपी को मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट किया, तो उनसे बात करके थोड़ा सा सही लगा कि यहाँ पे थोड़ा विश्वास सा हुआ कि यहाँ रिजल्ट अच्छे हैं। और पेशेंट के जो पहले के जो पेशेंट हैं उनके रिव्यूज़ उन्होंने दिखाए, तो काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ लगा, तो इस वजह से थोड़ा ट्रस्ट हो गया था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और मेरे को 3500 ग्राफ्ट लगे थे। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जैसे पहले सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और जैसे पहले बाइक वगैरह चलाते थे तो बाल हवा से पीछे हो जाते थे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था, बट अब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हुआ है ऑब्वियसली, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्यूएसटी में ही कराएं। जो लोग हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं इस टाइम, तो उनसे मैं यही कहूँगा, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपको बोल्डनेस दिखाई दे रही है, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए और ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो आपकी टाइम की भी बचत होगी,
और आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप QST में करवाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर आप होम रेमेडीज ट्राई कर लो या कुछ भी ट्राई कर लो, डॉक्टर के कंसल्टेशन से करोगे तो वो बहुत सही रहेगा। विदाउट कंसल्टेशन के आप होम रेमेडीज अगर ट्राई करते हो तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर तरीके से जो होता है वो पता नहीं होता, लगा लेते हैं। जो भी लोग अपने हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं इस टाइम, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट पे एकदम से नहीं जाना चाहते तो पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वहां से जब आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए तब आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए। बाकी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मैं QST ही सजेस्ट करूंगा सबको। और एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी अच्छा रहा है, क्योंकि टीम का पूरा सपोर्ट रहा है, अब तक भी पूरा सपोर्ट है। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, कॉल भी आता है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QST। पेशेंट 2 की 6 महीने की वृद्धि पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन 9 महीने कंप्लीट होने पर रिजल्ट्स क्लियरली मैच्योर स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर चुके थे। हेयर लाइन अब बिल्कुल परिभाषित आकार में प्रकट हो रही थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को बैलेंस्ड और नेचुरली फ्रेम्ड लुक दे रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंस यूनिफॉर्म ग्रोथ विजिबल थी, जिससे फ्रंट टू मिड ट्रांजिशन एक्सट्रीमली स्मूथ लग रहा था। ओवरऑल स्कैल्प पर थिकनेस, कवरेज और टेक्सचर में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट था, और क्राउन रीजन भी बाकी स्कैल्प के डेंसिटी पैटर्न के साथ वेल ब्लेंडेड दिख रहा था। इस मैच्योरिटी फेज तक पेशेंट 2 का लुक सिग्निफिकेंटली एनहांस हो चुका था, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके कॉन्फिडेंस पर भी क्लियरली विजिबल था। अब पेशेंट कंफर्टेबली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट कर पी रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग एनेजन फेज में एंटर होकर नेचुरली ग्रो हुए हैं। पेशेंट 1 इनिशियली डिफ्यूज ग्रेड 3A बॉल्डनेस से स्ट्रगल कर रहे थे। हेयरलाइन और टेम्पल्स रिसीड हो चुके थे। फ्रंटल एरिया नोटिसेबली स्पार्स था। फेशियल फ्रेम इनकम्प्लीट लग रहा था, लेकिन अब 9 महीने बाद पेशेंट का लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो चुका है और अब पेशेंट एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पेशेंट 2 डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस से परेशान थे, जिसमें उनका फ्रंटल एरिया थिन्ड हो गया था और क्राउन रीजन भी वीक लगने लगा था। 9 महीने में उनकी हेयर लाइन शार्पली डिफाइंड एंड एज अप्रोप्रिएट शेप में मैच्योर हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प जोन्स में डेंस यूनिफॉर्म कवरेज विजिबल है और क्राउन रीजन बाकी स्कैल्प डेंसिटी के साथ सीमलेसली मर्ज हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।